नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जानते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। जो भारत का संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आपको पता ही होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यह बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया था? तैयार हो गया था भारत का संविधान। और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये रही कि भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, मैंने आपको अभी बताया ही। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये रही कि ये जो भारत का संविधान है तो ये नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी है। नंबर 3 क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में सभी को वयस्क मताधिकार का मत देने का अधिकार है। 18 वर्ष की जब उम्र हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। तीसरा क्या है? नेक्स्ट है कि चौथा, अल्पसंख्यक SC/ST जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान। जो SC/ST के लोग हैं, SC/ST एक्ट 1989 अधिनियम है, उसके अंतर्गत भारत में बहुत सारी सीटें आरक्षित है कि इस सीट से केवल SC/ST का ही बंदा लड़ सकता है। तो यह भी भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य, यह एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? मतलब ये विविधताओं का देश है, हर एक धर्म के लोगों का आदर करता है, इसीलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। आपात उपबंध, अगर आपातकाल आता है तो उससे निपटने का भी इसमें शक्ति है। संसदीय प्रणाली, भारत का संविधान क्या है? इसमें संसदीय प्रणाली है। इसमें सांसद चुन के आते हैं और संसद प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं और प्रधानमंत्री ही क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जैसा कि आपको पता है भारत में एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो इस संविधान में ये वर्णित किया गया है कि जो न्यायपालिका होगी स्वतंत्र होगी, उस पर किसी भी शासन का जोर नहीं चलेगा। त्रिस्तरीय शासन, संविधान में त्रिस्तर का शासन दिया गया है। कौन कौन सा शासन त्रिस्तर पर? त्रिस्तर पर 3 शासन हो गए। ग्राम स्तर पर शासन हो गया और जिला स्तर पर शासन हो गया और तीसरा है राज्य स्तर पर शासन। इसे कहते हैं त्रिस्तरीय शासन। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। यानी संसदीय संप्रभुता, जो सांसद है उनके पास बहुत सारी संप्रभुता है, बहुत सारा निधि है, जिससे वो किसी भी अपने क्षेत्र को डेवलप करने में अपना योगदान दे सकते हैं। मूल अधिकार, भारत में मूल अधिकार भी है सब नागरिकों को। 6 मूल अधिकार हैं कि आप जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार, इस प्रकार से 6 अधिकार हैं। मूल कर्तव्य, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को भी लिया गया है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से मूल कर्तव्य लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, भारत में नीति निर्देशक तत्व भी है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।